सभी ध्यान दें, उत्तराखंड की सभी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। जो प्रमुख परीक्षाएं होनी हैं, जैसे पुलिस की, उत्तराखंड लेखपाल, पटवारी इत्यादि परीक्षाओं की। तो इसमें आज मैं पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर कितनी है। तो उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर अगर कुल पूछा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में तो 78.8% है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें, महिला एवं पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो महिलाओं की साक्षरता दर 70.70 है, 70.70। और पुरुष की पूछी जाए तो 87.4% पुरुष की साक्षरता दर है। अगला इसी प्रकार देखें, उत्तराखंड मत्स्य नीति कब लागू की गई थी। तो उत्तराखंड मत्स्य नीति लागू करने वाला भारत में पहला राज्य है जिसने अपनी मत्स्य नीति सन 2002 में लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फूलों की घाटी को सर्वाधिक हानि किस पौधे से होती है। तो ग्रॉस पॉलीगोनियम एक पौधा है, उससे होती है, ग्रॉस पॉलीगोनियम। अगला देखें, गुलाबी कांठा बुग्याल किस जिले में है। तो ये उत्तरकाशी जिले में है, गुलाबी कांठा बुग्याल उत्तरकाशी। अगला देखें, सीताकुंड कहाँ है। तो सीताकुंड चंपावत में है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर चमोली में नहीं है। तो दूनागिरी है, हिप्रापमक है, भागीरथी ग्लेशियर भी है, हीरामणि ग्लेशियर नहीं है, हीरामणि ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मलारी किस नदी तट पर स्थित है। तो मलारी जो है आपका पश्चिमी धौली गंगा के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तालेश्वर किस नदी के संगम पर है। तो तालेश्वर जो स्थान है ये काली नदी और कटिपानी गंगा नदी के संगम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाखा मंडल किस नदी के संगम पर है। तो लाखा मंडल आपका रिखनाड़ और यमुना नदी के संगम पर है, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड की सर्वाधिक पथ बदलने वाली नदी कौन सी है। तो काली नदी है, जो कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है और 252 इसकी लंबाई है। जो बेसिक क्वेश्चन है ये सभी को आते ही हैं लगभग। अगला क्वेश्चन, लास्पा दर्रा किस किस के मध्य है। तो लास्पा दर्रा पिथौरागढ़ प्लस चंपावत के बीच में है। और ये आपका रिवीजन टाइप का है क्योंकि उत्तराखंड सभी ने पढ़ा है और सभी के बेसिक सभी को आता है। कुछ नए क्वेश्चन होंगे इसमें और मतलब 100% है कि आपको सब प्रत्येक वीडियो में से 2, 4, 5 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे हर पेपर में। हिंदी का 90% इसी में से मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगती है। तो इसका HP हिमाचल प्रदेश है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब हुआ था। तो यह इसका सही आंसर 1950 है। और ये आपका रोज़ एक वीडियो मिलेगी आपके टेस्ट के बेसिस पे कि आप मतलब अपना रिवीजन टाइप कर लें 2 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम हरिप्रसाद टमटा जी ने किया था, हरिप्रसाद टमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्वभंजक उपाधि किसकी है। तो गर्वभंजक पूछे जिसमें ये क पूछे तो इसका आंसर होगा माधव सिंह भंडारी, और जिसमें होगा गर्वभंजन न होगा तो इसका आंसर होगा महीपति शाह। दोनों ये राजा हैं और ये इनका प्रमुख सेनापति। तो न आएगा तो महीपति शाह और क आएगा गर्वभंजक तो माधव सिंह भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट मोइरा किला किसे कहा जाता है। तो फोर्ट मोइरा किला कहा जाता है, आपका कल्याण
जिस किले को कल्याण चंद ने बनवाया है, मल्ला महल को। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर किसने बनाया है? किसके समय बना है? तो ये इसका सही आंसर होगा आपका मल्ल राजाओं के टाइम पर जो बाणादित्य हैं उन्हीं का है ये सूर्य मंदिर, और इससे शक जाति का निवास की पुष्टि होती है, शक जाति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जाति के प्रमाण आधार है ये शक जाति के लिए। दूसरा, उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल पूछा जाए तो अजीज कुरैशी, और छठे पूछे जाए तो के पॉल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे कम तहसील वाले ज़िले कौन से हैं? तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में 2 ज़िले हैं ऐसे जिनकी 4 तहसीलें हैं। एक हरिद्वार और एक है आपका रुद्रप्रयाग। अगला, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड के 4 सबसे बड़े ज़िले कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो पहला चमोली, दूसरा उत्तरकाशी, तीसरा पिथौरागढ़ और चौथा पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड राज्य का प्रथम तैरता सोलर प्लांट कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम सोलर प्लांट आपसे पूछा जाए तो यूएस नगर, उधम सिंह नगर। नेक्स्ट, उत्तराखंड की सबसे सांस्कृतिक लंबी यात्रा, तो यह है अस्कोट से आराकोट। अस्कोट से आराकोट यात्रा है जो कि 1100 किलोमीटर लगभग लंबी होती है ये, और सर्वप्रथम ये 1974 में आयोजित की गई थी। और इसका एक क्वेश्चन और याद रखें कि पहाड़ संस्था है एक नैनीताल की, वह इसको संचालित करते। तो इसके 3 क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखें कि जो अस्कोट और आराकोट यात्रा है यह उत्तराखंड की सबसे लंबी सांस्कृतिक यात्रा है, और पहाड़ संस्था इसको आयोजित करती है जो कि सबसे पहली बार 1974 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके का पहला हवाई एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने वाला चिकित्सालय या हॉस्पिटल, तो ये ऋषिकेश एम्स है, एम्स ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन रहमान का संबंध किससे है? तो ये एनिमेटर हैं, उत्तराखंड के एनिमेटर से फील्ड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक पूछा जाए तो उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली महिला पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता, तो ये कमलेंदुमती शाह है, कमलेंदुमती शाह 1958 में। अगला, परिमार्जन नेगी का संबंध किससे है? तो ये उत्तराखंड के हैं सबसे कम उम्र के जो उसमें जीते हैं, और इनका जो खेल का संबंध है तो वो शतरंज है। अगला, IMA के संस्थापक, तो इसका फिलिप चैटवुड है जो कि 1 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी, 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट कितने ज़िलों में चल रहा है? तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट यह उत्तराखंड के 7 ज़िलों में संचालित है। अगला, यह कब से चल रहा है? तो यह 7 जुलाई 2016 से संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवज्ञ नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड में जो देवज्ञ हैं ये मुकुंद राम भड़तवाल जी को जाना जाता है, मुकुंद राम भड़तवाल, और ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, इनको 12 मिहिर की भी उपाधि दी गई है। अगला देखें, मौलाराम की पुस्तक गढ़ भाषा, मौलाराम की एक पुस्तक है गढ़ राजवंश,
ये मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कुमाऊं क्षेत्र में 1861 में किसके द्वारा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त की गई थी, या सिंचाई व्यवस्था या नहर प्रणाली का विकास किया गया था? तो ये जॉर्ज बेटन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना टिहरी में कब की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना टिहरी में कब की गई थी? तो 1934 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी ऑफ द राज कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके GR काला। अगला देखें, डूंग बाज़ार कहाँ स्थित है? तो डूंग बाज़ार आपका बागेश्वर में स्थित है, बागेश्वर। और वहीं आपसे पूछा जाए लाल बाज़ार तो रानीखेत, सिस्टर बाज़ार पूछा जाए तो मसूरी। नेक्स्ट देखें, संदेश समाचार पत्र के संपादक कोटद्वार से कौन थे? कोटद्वार से ये पेपर चलता था संदेश, इसका कृपाराम मिश्र थे, कृपाराम मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो एक्टन थे। और अगर आपसे पूछा जाए कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे 1921 में? तो पर्सी बीडम थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो रैमजे थे। ये 3 क्वेश्चन आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तिहाड़ क्या है? तो तिहाड़ 1/3 लिया जाने वाला कर था, जो कि पंवार वंशजों के समय लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एबट माउंट कहाँ स्थित है? तो एबट माउंट आपका ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला देखें, आबकारी विभाग प्रथम नियम जारी करने वाले कमिश्नर कौन थे? तो ये ट्रेल के समय जारी हुए थे आबकारी नियम। ट्रेल के समय ही खच्चर सेना का गठन किया गया था। और 80 साला बंदोबस्त भी ट्रेल का है और पंचसाला बंदोबस्त भी ट्रेल का है। ये 4-5 क्वेश्चन आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो ये कुछ संस्थापक हैं, जिसमें से कि गुप्त वंश श्रीगुप्त, ये सही है। राष्ट्रकूट वंश दंतिदुर्ग, ये भी सही है। गुर्जर प्रतिहार वंश, यदि ऑप्शन में हरिश्चंद्र आए और नागभट्ट प्रथम, तो हरिश्चंद्र सही होगा, नागभट्ट गलत हो जाएगा। अगर नागभट्ट हो और हरिश्चंद्र अब्सेंट हो तो नागभट्ट सही हो जाएगा। अगला देखें, सुंग वंश का संस्थापक, तो इस समय ये गलत है सुंग वंश वाला, बल्कि आंसर आपका ये होगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, सुंग वंश का है पुष्यमित्र सुंग और वासुदेव कण्वंश के। अगला देखें, सुमेलित नहीं है। कन्नौज का युद्ध 1540 सही है। चौसा का युद्ध 1539 होगा, वो भी ध्यान रखें। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये भी सही है। नेक्स्ट देखें, तालीकोट का युद्ध 1564, ये गलत है। आंसर आपका यही होगा इधर से। तराइन का युद्ध 1192 सेकंड वाला, ये सही है। ठीक, फर्स्ट 1191। नेक्स्ट देखें, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय पूछे तो एनी बेसेंट नहीं, सरोजनी नायडू। और सिर्फ पूछे पहली महिला, तब आएगा एनी बेसेंट। ठीक, और टोटल अगर कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पूछे तो आपका आंसर आएगा पहला एनी बेसेंट, दूसरा सरोजनी नायडू, नलिनी सेनगुप्ता और सोनिया गांधी। ये 4 महिलाएं हैं। अगला देखें, लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ है, जिसमें कि मुस्लिम लीग और नरम दल गरम दल दोनों कांग्रेस के जो विभाजन थे सब एक प्लेटफॉर्म पर आके एकत्रित हो जाते हैं।
फिर एक क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ पैक्ट के समय अध्यक्ष कौन थे। तो लखनऊ पैक्ट के समय अध्यक्ष पूछा जाए तो अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसकी है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय की है। अगला, वेदों की ओर लौटो, ये स्टेटमेंट दयानंद सरस्वती जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूना पैक्ट यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को किस किस के बीच हुआ। तो ये हुआ है भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच, ठीक, दलित निर्वाचन क्षेत्र के ऊपर हुआ था। अगला देखें, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है। तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूला शंकर है इनका मूल नाम। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में समुद्र का देवता कौन था। तो ऋग्वेद कालीन में समुद्र का देवता वरुण था, ठीक, और पवन देवता मारुति, और मनुष्य और देवताओं के बीच संबंध साझा करने के लिए अग्नि, और अगर आपसे पूछे सबसे पुराना देवता तो धौ या आकाश का देवता, ठीक, और जंगल की देवी अर्याणी और पूषण। अगला देखें, किस शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी जी के चित्र प्राप्त हुए हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर। तो इसका आएगा मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट देखें, शून्य अक्षांश और देशांतर। अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन, शून्य अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को कहाँ पर छेदित करते हैं। तो शून्य जो देशांतर है ये, और शून्य अक्षांश जो है ये, तो ये वाला एरिया पूछा जा रहा है जो कि आपका अटलांटिक महासागर में पड़ेगा, जो जिस अटलांटिक महासागर। अगला, जिसका आकार S टाइप का है। अगला देखें, प्रशांत महासागर, अच्छा ये तो ऑप्शन है इसके, ठीक है। अगला देखें, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। तो इसका आंसर है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन आना है क्योंकि आजकल वहाँ की अर्थव्यवस्था डाउन में है और चर्चे में है। अगला देखें, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तबई, जो कि जापान से है, ये कब चढ़ी है। तो ये चढ़ी है 1975 में ये चढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो इसका देखें आंसर, तुर्की की अंकारा राजधानी है, सही है। मोरक्को की रबात है, सही है। केन्या की नैरोबी, सही है। पुर्तगाल की ओस्लो नहीं है, पुर्तगाल की है लिस्बन, ठीक। अगला देखें, दूधगंगा पंचगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये दोनों कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक, और कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर बांध है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखें, बीटी कल्चर का संबंध किससे है। तो बीटी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से होता है, अंगूर की खेती से होता है। अगर आपका सेरीकल्चर पूछें तो रेशम कीट पालन से, एपी कल्चर पूछे तो मधुमक्खी पालन से, और टीसी कल्चर पूछे तो मछली पालन से। नेक्स्ट देखें, भारत, ये चारों जरूर आप याद रखें बीटी कल्चर के साथ जो बताए गए हैं। भारत में सर्वप्रथम लिग्नाइट कोयला, सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला कहाँ पर मिलता है। तो लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक मिलता है आपका तमिलनाडु में। और अगर भारत में सबसे ज़्यादा पूछा जाए एंथ्रेसाइट कोयले की फर्स्ट क्वालिटी कहाँ पर मिलती है, एंथ्रासाइट, तो वो आपका मिलता है जम्मू कश्मीर J&K में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सुमेलित नहीं है, इसमें देखें, तिलैया बांध बराकर नदी सही है, दुलहस्ती बांध चिनाब सही है, माता टीला बांध बेतवा नदी सही है, तवा परियोजना नर्मदा गलत है, ये आपका पड़ेगा तवा नदी पर ही, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। सब में से बिल्कुल पैटर्न पे ही है ये उत्तराखंड के कि 40 उत्तराखंड, 20 हिंदी और बाकी 4-4, 5-5 GS वगैरह में से।
गिल्ड एज्ड बाज़ार का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखें शेयरों की खरीदारी, ये गलत है। इसमें सही है सरकारी व अर्ध सरकारी संपत्तियों का क्रय विक्रय, खरीदना, ठीक है, या बेचना। नाबार्ड की फुल फॉर्म, तो इसमें देखें नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, भारतीय कृषि से संबंधित है ये। अगला देखें प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती है और इसमें यू आकार की आकृति बनती है, तो किस वक्र में बनती है, तो ये कुजनेट्स वक्र में बनती है, ठीक है। अगला देखें, इसमें कर्व डीलिंग उसे बोलते हैं शेयर मार्केट से संबंधित ये शब्दावली है, जो कि शेयर मार्केट जब बंद हो जाता है 3 बजे के बाद, तब जो खरीद फरोख्त करते हैं उनके लिए है, ठीक। फिलिप वर्क में आपका बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े आते हैं। अगला देखें, शक्तियों का विभाजन किस भारतीय शासन के अधिनियम से आया था, तो आपका 1935 अधिनियम जो आया था उससे संबंधित है ये, जिसमें कि 3 क्षेत्र बांट दिए गए थे, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। वैसे ही आप मेन आप आर्टिकल तैयार करें, वो एक्ट तैयार करें, जैसे 1909 हो गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का हो गया, 1919 पढ़ लें आप, और 1773 का एक्ट पढ़ लें, ये 2-3 एक्ट पढ़ लें, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगला देखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से, ठीक है। अगला देखें, संविधान के मौलिक ढांचे की घोषणा किस वाद में की गई है, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक, केरल राज्य, ये हुआ था आपका 1973 में, ये ईयर याद रखना 1973। नेक्स्ट देखें, उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो इसमें एच.जे. कानिया थे, एच.जे. कानिया, ये आपके फुल फॉर्म हीरालाल जे कानिया। अगला देखें, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपका क्वेश्चन जो केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे वो रहते हैं। नेक्स्ट देखें, गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन ये आपका 1961 में हुआ है और ये बेलग्रेड में हुआ है। बेलग्रेड कर्नल नासिर जे.एल. नेहरू और टीटो, इन तीनों के बीच हुआ है ये सम्मेलन, ठीक, कि मतलब जैसे अभी भारत ने गुट निरपेक्ष में ना तो रूस का साथ दिया और ना ही यूक्रेन का साथ दिया। गुट निरपेक्ष मतलब हम किसी का साथ नहीं दे रहे, किसी गुट के सहमति में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। इसमें देखें, दीर्घ स्वर नहीं है, तो आ है, ई है, ऊ है, इसमें ओ नहीं है दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हे भगवान मेरी रक्षा करो, सही वाक्य का मतलब कि वाक्य के आधार पे इसमें से कौन सा चिन्ह यहाँ पर सही लगा हुआ है, तो इसमें देखें विस्मयादिबोधक, ठीक। अगला देखें, शुद्ध चयन करें, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध चयन करना है, तो इसमें श्रुति लिपि सेकंड वाला सही है। अगला देखें, वह यौवन में परिश्रम करता रहा, तो इसमें ये यौवन शब्द क्या है, मतलब ये पूछा गया, अंडरलाइन किया गया है, तो यौवन शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें संज्ञा सही आएगा। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरी पतंग है, तो यह शब्द क्या है, तो इसमें सर्वनाम के भेद दिए गए हैं, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखें, सर्वनाम क्रिया का उदाहरण नहीं है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो देखें क्रिया इसमें ढूंढें और सकर्मक, तो देखें हमेशा एक बात याद रखें, अकर जो भी, जैसे कि बालक खेल रहा है, तो इसमें रहा है और बालक, ठीक, तो क्या कर रहा है, खेल रहा है। दूसरा देखें, छात्रा क्या कर रही है, लिख रही है, छात्र क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक, कर्म है इसमें। अगला देखें, डी शिशु सो रहा है, तो ये आपका आंसर है, इसमें अकर्मक क्रिया है, अकर्मक, इसमें कोई कर्म नहीं है, कर्म अब्सेंट है। अगला क्वेश्चन देखें, अब पढ़कर क्या होगा, क्रिया का भेद क्या है,
तो इसमें पूर्वकालिक, जहाँ पर भी क्रिया के बाद ये शब्द मिल जाए कर, तो वो पूर्वकालिक क्रिया होता है। आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम किसी भी सवाल में कि किसी भी क्रिया के बाद अगर कर जुड़ जाता है कि मैं नहा कर खाऊंगा, तो पहले वाली क्रिया यानी नहा कर वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। मैं लिख कर ही उठूंगा, तो लिख कर मतलब कि पहली पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट देखें, पुल्लिंग का चयन करें, तो इसमें पुल्लिंग का चयन करें। अब इसमें कहीं पर भी जैसे मेरा मेरी लगा कर आप देख लें, या क्रिया वाक्य में प्रयोग कर लें, अच्छा अच्छी ऐसे करके। तो जैसे मेरी लगन लिखने में इसकी लगन अच्छी है, या मेरी लगन ऐसे करके लगा लें। मेरी मीमांसा, मेरी आहट, या मुझे आहट सुनाई दी, ऐसा करके जहाँ स्त्रीलिंग क्रिया है तो स्त्रीलिंग, तो इसमें पुल्लिंग है आपका माधुर्य। अगला देखें, कल ठीक समय पर आ जाना, तो ये कर्ता के, तो देखें कर्ता को, पहले कर्ता को जाने। कर्ता 8 टाइप होते हैं कर्ता के। कर्ता को परसर्ग कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और इनके चिन्ह होते हैं, इसकी मैंने वीडियो हिंदी उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। और दूसरा कि जैसे समय पर आ जाना, दिवाली पर, 3 बजे, मार्च में आना, इन सब में ही आपका अधिकरण समास होगा या अधिकरण चिन्ह होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्रत्यर्पण में उपसर्ग क्या है। तो प्रत्यर्पण को आप अगर तोड़ेंगे तो प्रति प्लस प्रति, ये संधि वाले चैप्टर में देखेंगे आप सही से, प्रति प्लस अर्पण, ठीक। तो इसका आपका बन जाएगा प्रति। अगला देखें, कौन सा विलोम युग्म गलत है। तो देखो, क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु। इसमें आहार का विहार नहीं होना चाहिए था, आहार का होता है निराहार, यानी कि बिना आहार के। अगला देखें, उपान्ह शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका जूता होता है। जूते के पर्यायवाची शब्द हैं उपान, पनही, ये शब्द सब जूते के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखें, जिसके बराबर कोई ना हो, तो इसका सही होगा अर्थ अनुपम। अनुपम भी सही है, अगर अद्वितीय होता तो वह भी सही है, अद्वितीय, ठीक है। अगला, विलक्षण, तो जिसके असाधारण लक्षण हो, विलक्षण। नेक्स्ट देखें, भूर्ध्व में कौन सी संधि है। भूर्ध्व में, तो भूर्ध्व में दीर्घ संधि है, बी वाला सही है इसका। आसिन, तुम अपनी पढ़ाई करो, वाक्य का प्रकार होगा, तो इसमें देखें नेगेटिव तो है नहीं, आज्ञावाचक, ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञावाचक। अगला देखें, कोमल कलाइयाँ, कमल कुसुम, सी में अलंकार। अब देखें ये सी शब्द जुड़ गया है, तो कोमल कलाइयाँ, कमल कुसुम सी, यानी कोमल कलाइयाँ हैं, कमल कुसुम यानी कि कमल के फूल जैसी, कुसुम मैंने फूल, तो इसमें आपका उपमा अलंकार, तुलना हो रही है। अगर इसमें से सी हटा दिया जाए तो इसमें क का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो उस आधार पे अनुप्रास होना चाहिए था, लेकिन इसमें सी शब्द जुड़ गया, तुलना हो रही है, तो आपका उपमा हो गया। अगला देखें, मानक हिंदी का आधार क्या है। तो मानक हिंदी खड़ी बोली है, या कौरवी आता हो ऑप्शन में, तो कौरवी भी सही होता है, मतलब दोनों, खड़ी बोली या कौरवी, ठीक है। अगला देखें, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है तो उसे कौन से पत्र का प्रारूप होता है। तो ये आपका अर्थशासकीय पत्र होता है, ठीक। अगर पर्सनली ध्यान दिलाने के लिए बोला जाए कि एक व्यक्ति दूसरे से फटाफट अपने काम या पर्सनली लेटर लिखता हो या गुप्त प्रकार का लेटर लिखता हो, तो उसको बोलते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक, या पेपर। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस विधा के लिए, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1982 में। तो ये है आपका अशोक के फूल उन्हीं की है, सिरस के फूल उनकी ही है, आलोक पर्व के लिए दिया गया था, और कुटज भी उन्हीं की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है, ये आपके 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के वो अलग हैं, ठीक है। तो आप इसको देखें और अपनी तैयारी को एक अंजाम दें, सही दिशा दें। धन्यवाद।